और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पलवल से बड़ी खबर है। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का 5वां दिन है, तो यात्रा में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान दिया गया है। अब बताते चले कि सभी एक नहीं हुए तो दिल्ली जैसे धमाके हो सकते हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है। आगे कहा कि दिल्ली जैसा भारत के हर गली कोने में हो सकता है, इसलिए एक होने की जरूरत है। एकता से भारत में सनातन के द्वारा शांति स्थापित हो सकती है। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अलका सिंह के 4 इमली वाले बंगले में चोरी हुई है। घर से सोने चांदी के जेवरात और घड़ियां चोरी हुई, तो चोरी की वारदात के समय घर पर नहीं थी डिप्टी कलेक्टर। भोपाल के हबीबगंज थाने में पुलिस कर रही संदिग्धों से पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले में चोरी हुई है। अलका सिंह के 4 इमली वाले बंगले में चोरी हुई है, तो घर से सोने चांदी के जेवरात और घड़ियां चोरी कर ली गई है। बड़ी खबर, चोरी की वारदात के समय घर पर डिप्टी कलेक्टर मौजूद नहीं थी, तो भोपाल के हबीबगंज थाने में पुलिस अब संदिग्धों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। चोरी की वारदात यहां पर घटी है और इस बार निशाना डिप्टी कलेक्टर के बंगले को ही बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले में चोरी हुई है। अलका सिंह के 4 इमली वाले बंगले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, तो घर से सोने चांदी के जेवरात और घड़ियां चुराई गई है। चोरी की वारदात के समय घर पर नहीं थी डिप्टी कलेक्टर, तो भोपाल के हबीबगंज थाने में पुलिस अब संदिग्धों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आगे की पूछताछ के बाद खुलासा होगा कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और साथ ही साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाई से जुड़ी हुई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बताते चलें कि डिप्टी कलेक्टर के घर को ही निशाना बनाया गया, ऐसे में और भी ज्यादा अब सवाल उठते हुए चोरी की वारदात के बाद नजर आ रहे हैं। फिलहाल जांच की जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, उस पर नजर बनी रहेगी। तो बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के घर पर चोरी का मामला सामने आया है।